अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लड़ाई में एक बार फिर शिद्दत आ चुकी है और ये लड़ाई हर जगह लड़ी जा रही है। कुछ नज़र आ रही है और कुछ नज़र नहीं आ रही, चूँकि मीडिया पर मुकम्मल तौर पर एक सेंसरशिप आयद कर दी गई है। बहुत सारा मीडिया विलिंगली कॉम्प्रोमाइज़ कर चुका है, जबकि हल्की फुल्की कहीं से आवाज़ें उठती भी हैं तो उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। इसकी डिटेल्स मौजूद हैं। आखिर ये सारा मामला क्यों है, क्या वजह है कि इतने हाथ पांव फूले हुए हैं, इतना कुछ करना पड़ रहा है, जतन करने पड़ रहे हैं, पाबंदियां भी लगा दी, सब कुछ कर दिया, जेलें भी भर गईं, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो रही। उसकी बुनियादी वजह कुछ सर्वेज करवाए गए हैं। ये सर्वेज डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के हैं और ये ऑफिशियल हैं, ये कोई प्राइवेट नहीं है, किसी एनजीओ ने नहीं किया, बल्कि ख़ुद करवाया गया है कि ज़रा पल्स चेक करें और एग्जैक्ट बताएं ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है। क्योंकि इलेक्शन का बिगल बज चुका है, तो क्या वो नताइज हासिल हो सकेंगे जो हम चाह रहे हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का सबसे पहले चेक किया गया और उसके बाद परवेज़ खटक की जमात को खैबर पख्तूनख्वा से चेक किया गया, क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी सिर्फ पंजाब में है और परवेज़ खटक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में है, कहीं और नहीं है। इन दोनों पार्टियों के आदाद शुमार इकट्ठे किए गए, जो आवाम की राय जानी गई। आवाम की राय के मुताबिक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी तो शायद पंजाब में कोई 2 या 3 सीटें हासिल कर सके, वो भी साउथ पंजाब से, जबकि अर्बन एरिया जो है, शहरी इलाके हैं, उनमें कोई गुंजाइश नहीं है। यह है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का रिज़ल्ट। नाज़रीन कराम, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो मकसद था वो फौत हो गया है, क्योंकि लोग या तो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं, या मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ, या कुछ पीपल्स पार्टी के साथ और कुछ JUI के साथ। जो पेट वोट जमातों के साथ जुड़ा हुआ है, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ नहीं आया। इवन जिनको इलेक्टेबल्स कहते हैं, वो इलेक्टेबल्स भी अब इलेक्टेबल्स नहीं रहे, और उसकी वजह ये कहते हैं कि वेव चली हुई है और ये वेव गली महल्ले बाज़ारों और गांव तक पहुंच चुकी है। फिर व्हाट्सएप पे DPs लगाते हैं, उनको भी चेक किया गया। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो सरकारी नतीजा है इस वक्त तक 0 है। बहावलपुर डिवीज़न से 2-3 सीटें इन्हें मैक्सिमम मिल सकती हैं, जबकि परवेज़ खटक ने कोहिस्तान, मानसेरा, सवात, नौशेरा, पेशावर वैली, मर्दान, बुनीर, चित्राल, इन सब इलाकों पे फोकस किया था और इन पर काम किया जा रहा था। तो यहाँ के जो आदाद शुमार आए हैं, उन आदाद शुमार के मुताबिक परवेज़ खटक कोई भी एक सीट हासिल नहीं कर पा रहे। उसकी वजह बड़ी वाज़ेह है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करने जा रही है। वहाँ पे अभी तक आपको मालूम है कि नवाज़ शरीफ भी नहीं गए, ना ही मरियम नवाज़ गई हैं। फिर खैबर पख्तूनख्वा में एक और मसला भी है कि फजलुर रहमान वहाँ पे नाराज़ हैं, और वो इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हमें लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, लाल झंडी कराई जा रही है, और लाल झंडी आखिर में करा दी जाएगी, क्योंकि उनके मुताबिक परवेज़ खटक का पूरा सेगमेंट मौलाना के साथ अटैच होना था और उन्होंने मिल के खैबर पख्तूनख्वा को फतह करना था। लेकिन मौलाना की केयर टेकर कैबिनेट सारी की सारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उड़ा दी। ज़ाहिर है उनको भी ऊपर से अहकामात आए हैं, उनको भी ऊपर से कहा गया कि इनको उड़ाया जाए, और वहाँ पे वज़ीर आला को कहा गया कि आप एक्टिव हो जाएं। अब इस पर जो मौलाना हैं वो नाराज़ हैं खैबर पख्तूनख्वा के मामले में, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब में फवाद हसन फवाद मिनिस्टर हैं, तौकीर शाह मिनिस्टर हैं, आहद चीमा हैं, लेकिन इनके ख़िलाफ़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अभी तक कुछ नहीं किया। वहाँ पे वो और लॉजिक के साथ बात कर रहे हैं कि निगरान हुकूमत लाना हमारा काम नहीं है, हम तो सिर्फ उनके एक्ट्स को देखते हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में पल झपकते ही सब कुछ फारिग किया गया। फिर सरफराज बुगटी और अनवरुल हक काकड़ जो निगरान वज़ीर आज़म हैं, वो भी अलल ऐलान मियाँ नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज़ की भरपूर हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। बहरहाल इन सारे अजला में परवेज़ खटक की जमात फोकस कर रही थी, मगर कुछ बना नहीं है। इवन नौशेरा से भी परवेज़ खटक हार रहे हैं। ये सरकारी आदाद शुमार हैं, हमारे अपने नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी रद्द अमल बहुत है। जो चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया, घर की हुर्मत को पामाल किया गया, वहाँ का कल्चर मुख्तलिफ है, उसका भी रद्द अमल मौजूद है। आपने देख लिया कि असद कैसर को उठाया गया, उनको अडियाला जेल भेजा
भेजा गया, वो भी बगैर किसी मुकदमे के। ये पहली दफ़ा हुआ है कि एंटी करप्शन का मुकदमा है, इस्लामाबाद पुलिस उठा रही है, जबकि पेशावर से कोई पुलिस नहीं आई, कोई एंटी करप्शन वाले नहीं आए, बस बंद किया और जेल भिजवा दिया। अब मुस्लिम लीग नवाज़ का सुन लें। मुस्लिम लीग नवाज़ की पूरे लाहौर से सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ लाहौर से उनके पास 2 कंफर्म सीटें हैं, जबकि मैक्सिमम 4 सीटें हैं, जबकि कुछ सीटें उनको मिल रही हैं साउथ पंजाब से, जहां पे वो कह सकते हैं कि ये सीट्स हमारी हैं। तो ये सिचुएशन है और उनका भी इंतहाई कम नंबर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़ की निस्बत बेहतर पोजीशन में है। उसकी वजह यह है कि सिंध में उन्होंने अपने आप को तगड़ा किया हुआ है और वहाँ पर जरदारी साहब जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। जैसे ही इन्होंने कहा था कि हम इत्तेहाद बनाने के लिए आ रहे हैं, जिसमें फजलुर रहमान, मुस्लिम लीग नवाज़, GDA, MQM ये सारे के सारे एक साइड पे हो जाएंगे, तो इसको भी ब्रेक लगी है। जरदारी साहब की बैक डोर चैनल मुलाकातें काम आई हैं, तो उन्होंने अपनी पॉकेट्स बचा ली हैं, अपने हलके बचा लिए हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका मुकाबला कराची में होगा, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में उतरेगी। वहां पर भी MQM को बहुत ऊपर ले जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शायद वो नंबर्स ना मिल सकें जो ये चाहते हैं। तो ये है सूरत हाल। बाकी कहने को आप कुछ भी कह सकते हैं। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के सुर मैच हैं। मियाँ साहब का मुकम्मल इन्हिसार इस्टेब्लिशमेंट पर है, यानी PMLN इस वजह से थोड़ी सी रिलैक्स है कि हमें बड़े घर की सपोर्ट हासिल है। यहाँ तक खुशनुदी हासिल करने के लिए कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ ने बहुत अरसे बाद एक ट्वीट किया है मियाँ वाली एयर बेस पर जो हमला हुआ उसके हवाले से। हालांकि माजी करीब में और वो जो कुछ आर्मी चीफ के बारे में, DG ISI के बारे में, जर्नैलों के बारे में, जजेस के बारे में कहती रहीं और अपनी मौजूदगी में फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगवाते रहे। हर तरह के उन्होंने नारे लगवाए और वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। मतलब हर तरह से बूट चाट कर इस वक्त खुशनुदी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। फिर गलत बयानी से बहुत काम लिया जा रहा है। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, किसी सियासी जमात पर कोई पाबंदी नहीं है, सबको आज़ादी हासिल है। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं? ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि पेशावर हाई कोर्ट आर्डर करता है, लेकिन जलसे की इजाज़त नहीं है, कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त नहीं है, और घर में भी मीटिंग की इजाज़त नहीं है। फ़ौरन बंदे उठा लिए जाते हैं और लोग रोपोश हैं। अब अगली बात यहाँ तक कही जा रही है, मुस्लिम लीग नवाज़ भी कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नॉमिनेशन पेपर्स ही नहीं दाखिल करने दिए जाएंगे। लेकिन जो इसकी काउंटर स्ट्रेटजी है, शायद इसका नून लीग को अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि उसको पता ना हो कि क्या हो रहा है। फिर बैलेट पेपर पर बल्ले के निशान के हवाले से भी एक सर्वे हुआ, जिसमें 92% लोगों ने कहा कि हम इलेक्शन का बायकाट करेंगे अगर बल्ले का निशान ना हुआ। तो ये सिचुएशन है। अब आप आगे समझ जाएं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इलेक्शन का बायकाट होगा तो तहरीक इंसाफ, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान या परवेज़ खटक की जानिब लोग नहीं जा रहे। तो वोटर अपनी अपनी जमातों के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, नून लीग के साथ खड़े हैं। इसलिए फवाद चौधरी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहे। उनको कहा गया था कि आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करें। अली जैदी और इमरान इस्माइल को भी कहा गया। तो इन सब को कहा जा रहा है कि आप खुल के आएँ, जैसे फ़ारूक हबीब खुलकर सामने आए हैं, लेकिन ग्राउंड पर इनके पल्ले कुछ है नहीं। ये हल्के के लोग हैं, इनको पता है कि हम किसी और पार्टी में गए तो अवाम हमें भी उठाकर सियासत से बाहर किसी कूड़ादान में फेंक देंगे। तो अब तक के ये हक़ाइक़ हैं। अब देखते हैं कि आगे मज़ीद क्या होता है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।